वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, दीवार पर फाइल फोटो लगेगा। कोई भी हर हाल में यह घटना को रोक सके तो रोक लो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। पहले तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह चेतावनी आपको दे रहा है और छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सबसे पहली बात, अगर पिछले कुछ दिनों से आपके घर के वातावरण अचानक तनाव बढ़ गया है, परिवार के सदस्यों के बीच बिना वजह बहस हो रही है, किसी पुराने विवाद के दोबारा सिर उठाया है, या आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ छिपाकर रहा है, इन संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। हर बात को अंधविश्वास से जोड़ना सही नहीं है, लेकिन सावधानी रखना हमेशा समझदारी है। खास बात यह है कि आपकी सुरक्षा, परिवार की शांति, किसी महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ा है, क्योंकि खतरा हमेशा सामने दिखाई नहीं देता। कभी कभी खतरा एक गलत भरोसे के रूप में आता है, कभी किसी की मीठी बातों में छिपा होता है, और कभी इंसान अपनी जल्दबाजी के कारण ऐसी स्थिति में पहुंचा जाता है जहां से वापस निकलना मुश्किल हो। इसीलिए आज की यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अचानक आपके निजी मामलों के बारे में ज़रूरत ज़्यादा पूछताछ करने लगे, आपके आने पर समय आपकी कोशिश करे, आपकी आर्थिक स्थिति की जानकारी लेने लगे, या आपके परिवार की अंदबाजी करने लगी, तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए दोस्तों, दुश्मन व्यक्ति हमेशा साथ नहीं देता, इसीलिए आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। दूसरा संकेत आपके घर के माहौल से जुड़ा है। यदि घर में लगातार अशांति, आपको चिड़चिड़ा, परेशानी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो, या दूसरों से दूरी बढ़ने लगी, तो इसे केवल किस्मत का खेल मानकर छोड़ने का बजाय अपने वास्तविक कारणों को समझाना जरूरी है। कई बार आर्थिक दबाव, पारिवारिक तनाव, गलतफहमियां धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लेती है कि इंसान को बाद में पछताना होता है। इसीलिए जिन बात को आज आप बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, उसे कल के लिए मत छोड़िए। तीसरा संकेत आपकी यात्रा और बाहर निकलने से जुड़ा हो सकता है। यदि आप बहुत जल्दबाजी से कहीं जा रहे हैं, वाहन चलाते पर ध्यान भटक रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, मन में बहुत परेशानी है, तो उस समय खुद को रोजना कमजोरी मत समझिए, बल्कि किसी भी आध्यात्मिक संकेत से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके वास्तविक सुरक्षा है। वाहन चलाते समय मोबाइल से दूरी रखें, तेज़ गति से बचें, और यदि शरीर या मन थका हुआ है तो यात्रा को टालने पर विचार न करें, क्योंकि सावधानी अर्थ डरना नहीं होता, सावधानी का अर्थ खतरे को आने से पहले पहचान लेता। चौथा संकेत आपसे पैसों से, कागज़ से जुड़ा है। आने वाले समय किसी कहने पर बिना पढ़े कागज़ पर साइन करना, किसी को ओटीपी, इतना बैंक सावधानी जानकारी आपको रखना चाहिए। दबाव में किसी को नहीं आना है, परेशानी खड़ी कर सकता है। इसीलिए आज के एक नियम को बना लीजिए कि चाहे सामने वाला कितना भी आपको क्यों ना, पैसे और महत्वपूर्ण दस्तावेज से जुड़ा फैसले सोच समझ कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। पांचवा संकेत रिश्ते से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दूसरों से लड़ने की कोशिश करा रहा है, आपको काम पर मन नहीं लग रहा है, दूसरे तक बात पहुंचा रहा है, परिवार में लापरवाही पैदा कर रहा है, तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। याद रखिए, मन मुस्कुराते वाला व्यक्ति आपको शुभचिंतक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर व्यक्ति दुश्मन मान लिया असली नहीं है। इसीलिए आज भावनाओं में बहकर फैसला न लें, और अब हर बात को, प्रतीक को, इस पूरे विश्वास को समझें गंभीर से। अंतिम यात्रा की जीवन के आपसे नहीं दोस्तों, बल्कि आपको सावधानी ही है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, सूर्यास्त के बाद घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें, मुख्य द्वार के पास एक दीप जलाकर, इसके बाद भगवान गणेश के सामने थोड़ा सा दूर्वा और गुड़ अर्पित करके 21 बार ओम गणपति नमः जाप करें। फिर मन में अपने परिवार की सुरक्षा और शांति की सभी
अनहोनी परिस्थितियों से बचाव की प्रार्थना करें। बुधवार की रात को किसी बेवजह से विवाद न करें और किसी का अपशब्द न बोलें और किसी महत्वपूर्ण अधिकारी फैसले में जल्दबाजी न करें। गुरुवार की सुबह उपाय सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ पीले या हल्के रंग का वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु गुरुदेव बृहस्पति का स्मरण करें। उसके बाद दीप जलाइए और पीले फूल हल्दी अर्पित करें। इसके बाद ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। संभव हो तो किसी बेसहारा व्यक्ति को केले चने दान करें, पीले मिठाई दान करें। अंतिम में अपने घर परिवार सदस्यों की सुख शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। सबसे ज़रूरी बात, इन उपायों को डर के कारण नहीं बल्कि सकारात्मक भरम के साथ किसी भी वास्तु सुरक्षा कानूनी समस्याओं को मदद ले सकते हैं। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको सावधानी रखना है, क्योंकि हो सकता है जिस बात को आप सामान्य समझ रहे थे उसी के बारे में आगे ऐसी जानकारी मिल सके जो आपको समय रहते सावधान कर सके। डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। संकेत चाहे आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़े हो, केवल जीवन की परिस्थितियां से समझदार इंसान वही है जो हर चेतावनी को घबराहट नहीं बल्कि जागरूकता से दबाव में देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जय हो बृहस्पति देव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।